साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब वक्त के लिए। एक ऐसे वक्त में इसराइल की जानिब से एक मरतबा फिर से निशाना बनाया गया है हमास क़यादत को, जब पीस मेकिंग की बातें हो रही थी, सीज़ फायर के मुज़ाकरात के लिए बातें की जा रही थी। किस तरह से देख रहे हैं इसराइल, क्या ये मुज़ाकरात चाहता ही नहीं है, इनको सबूताज करने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसराइल तो दिलचस्पी ही नहीं रखता किसी मुज़ाकरात में या फ़लस्तीनी रियासत में, इसलिए वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे फ़लस्तीन के मामले को या जो भी कॉज है उसको नुकसान पहुँचे और इसराइल जो ग्रेटर इसराइल की बात है उसकी तरफ बढ़े। तो ये कतर पे जो कुछ आज उसने किया, एक तो ये कतर की सॉवरेनिटी की जो है वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, और आई एम श्योर कि कतर और बाकी अरब ममालिक भी इस पर सख्त रिएक्शन देंगे, क्योंकि इसराइल को तो लगता कुछ यूँ है कि बिल्कुल खुली आज़ादी मिल गई है, जो बिन नेतन्याहू करना चाहता है वो कर रहा है। न सिर्फ इससे ये कि फ़लस्तीन का जो मामला है वो एक मुश्किल का शिकार है, बल्कि अरब दुनिया खुद भी, मैं समझता हूँ कि अब उनके जागने का वक्त आ गया फ्रैंकली स्पीकिंग, और सबको मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ यक ज़ुबान होकर अब मामला को उठाना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये बिल्कुल एक जहाँ इसराइल का जी चाहेगा वो अटैक करेगा। किया हमारे यहाँ भी मई के महीने में उस तरह इसराइल वेस्ट एशिया में कर रहा है और भारत यहाँ साउथ एशिया में, यही मामलात हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा अब्दुल बासित साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये सिचुएशन कहाँ पर टर्न होती देख रहे हैं आप? क्योंकि मुज़ाकरात तो हो रहे थे, अमेरिका बार बार हमास को जिम्मेदार ठहरा रहा था कि इन मुज़ाकरात के ना होने की वजह हमास है। देखिए, आपको याद होगा कि जनवरी के माह में एक सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ था जिसके 2-3 फेजेस थे, और पहला फेज खत्म होने से पहले ही इसराइल ने उससे विड्रॉ कर लिया। उसके बाद से अब तक हमें कोई सूरत नज़र नहीं आती कि कोई मुज़ाकरात का रास्ता है, क्योंकि इसराइल तो बिल्कुल हठधर्मी से कह रहा है कि उन्होंने जो है वेस्ट बैंक पे भी अब सेटलमेंट्स का जो मामला है उसको भी तेज़ कर दिया है, गजा सिटी पे भी हमले हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात की जानिब मामलात बढ़ रहे हैं। अगर तावक्ते के अरब दुनिया मुत्तहिद होकर पहले तो जिन ममालिक के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ उनको मुनक़ता करे और फिर इसराइल ये प्रेशर बिल्ड करें, जिसमें तुर्की ने अपनी एयर स्पेस बंद की, ट्रेड बंद किया, इस किस्म के जब तक इक़दामात नहीं लिए जाएंगे मुझे नहीं लगता कि इसराइल संजीदा है मुज़ाकरात में। यकीन तौर पर मुज़ाकरात जो है वो अभी सेटलमेंट की तरफ नज़र नहीं आ रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। इसराइल के कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फ़िज़ाई हमले, और ये हमले तब किए गए जब हमास की क़यादत मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद थी। क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो के ऊपर? देखिए, बड़ी ही खौफनाक डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटों में। पहले आपने देखा कि सीरिया के अंदर उन्होंने बॉम्बिंग की, सब कुछ किया। फिर एक उन्होंने गेम की नेतन्याहू ने, उसने तासर ये दिया कि लास्ट मिनट एक डील ऑफर की कि ठीक है हम अगर ये 48 हमारे बंदे इकट्ठे छोड़ दें, सारे हॉस्टेजेस उनको हैंड ओवर कर दें तो बात हो सकती है। दूसरा ये भी अनाउंस किया कि 1,30,000 रिजर्विस्ट अब आएंगे और 1 साल तक ऑपरेशन चलेगा हमास उधर गाजा के अंदर। और कतर अभी तक एक पीस मेकिंग रोल अदा कर रहा था, अमेरिका का बहुत गहरा ताल्लुक है उसके साथ, डेफिनेटली इससे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन 2-3 सवाल उठते हैं। देखिए, जो अमेरिका की बेस है वहाँ पे अल उदैद एयर बेस जो है, ये अमेरिका के बाहर अमेरिका की दुनिया में सबसे बड़ी बेस है और मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट है यहाँ पे। क्या उनको नहीं पता था कि इसराइली जहाज आ रहे हैं? ऑब्वियसली वहाँ तो चिड़िया भी पर मारती है, कतर एंटर होती तो पता होगा। इसलिए ये कहना कि ये अमेरिका की ब्लेसिंग्स नहीं है, क्लियरली अमेरिका की ब्लेसिंग्स है, अमेरिका का इसमें ताउन पूरा हासिल है। आपको याद है ईरान ने भी इसी बेस से मिसाइल मारे थे, और फिर बाद में ट्रंप ने भी कहा और वाज़ेह किया कि जी हमें इरानियन से पहले बता दिया था कि हमने हिसाब बराबर करने के लिए 5-6 मिसाइल मारने हैं, तो हमने कहा ठीक है मार लें। हमने बेस भी खाली कर ली, लोग साइड पर कर लिए, थोड़ा सा हमारा स्टाफ वहाँ था, तो तब भी एक ड्रामा हुआ। अब एक बड़ा सीरियस सवाल उठता है जो मेरे नज़दीक, और वो शायद मैं एक माइनॉरिटी में हूँगा जब मैं बात करूँगा, क्या कतर का इसमें क्या रोल है? क्या कतर विक्टिम है या कतर पार्ट ऑफ द ग्रैंडर स्कीम है कि जहाँ पे हमास की लीडरशिप जो अब एक
चीज पे अड़ गई हुई थी कि अब हमने देखें जो लास्ट ऑफर आई थी अभी पीस ऑफर, उस पर हमास ने रिएक्शन दिया हुआ था कि ये बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त मानने वाली बात है, हम इस पीस ऑफर पे नहीं मान सकते। ये लेटेस्ट पीस का आया था कि बंदे वापस कर दो, आप ये इलाका छोड़ दो, सारी चीजें। क्या कतर इसमें विक्टिम है या पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी है? ये बड़ी सेंसिटिव बात है जो मैं कर रहा हूँ कि तमाम लीडरशिप बुलाई जाती है वहाँ, वो निगोशिएशन के लिए आती है और फिर इसराइलीज उसको टारगेट करके उड़ा देते हैं। यकीनी तौर पर इस सिचुएशन में बहुत सारे सवाल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपके वक्त।